ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेज रहा है यूनाइटेड स्टेट को, क्रूशियल इंफॉर्मेशन चाहिए 66 करोड़ का जो बोफोर्स घोटाला हुआ था उस मामले में। बिल्कुल, वो उसके लिए भी करें। नीरव मोदी वाला पड़ा हुआ है और मेहुल भाई बाहर गए हुए हैं और अडानी जी वाला भी बहुत कुछ चल रहा है। तो मैं समझता हूं ना कि एक दृष्टिकोण से सारी चीजों पर बात हो। और अभी तो अमेरिका से और भी बहुत सारी चीजें हैं, बीड़ियों में लोग आ रहे हैं, उसके लिए भी थोड़ा प्रतिकार हो। तो पूरा एक पैकेज बनाना चाहिए। बगैर पैकेज के आधी अधूरी चीजें हिंदुस्तान को अच्छी नहीं लगती। और एक की गिरफ्तारी हुई है गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ का, कहा जा रहा है कि राम मंदिर पर हमला करने की फिराक में थे और उससे पहले ही उसको। कोई बात नहीं, सरकार का इंटेलिजेंस अगर इतना पुख्ता है तो हम सरकार की एजेंसीज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं आगे के लिए देते हैं। लेकिन हमें आज तक पुलवामा वाली रिपोर्ट नहीं आई जिसमें हमने अपने जवान खोए। उस रिपोर्ट का इंतजार है। कहां वो धूल फांक रही है वो रिपोर्ट, वो जांच रिपोर्ट। ये देश को चाहिए, ये भी सनद रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि जिस परिवार यानी लालू परिवार ने चोरी की और वो पूरी तरह साबित हो चुका है, जिनके खिलाफ चोरी जमीन हड़पने के मामले चल रहे हैं, वो सत्ता में कैसे बैठ सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं क्या सम्राट चौधरी, या हाई कोर्ट के न्यायाधीश? नहीं ना, एक लोअर कोर्ट में चीजें चल रही हैं, उसमें भी कई चीजों में रिलीफ मिल चुका है। सम्राट चौधरी संभवतः जानकारी नहीं रखते होंगे, या जिस नए दरवाजे पे आजकल बैठे हुए हैं वहां कहा जाता है कि झूठ ही बोलो, असत्य ही बोलो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, लालू जी तो आपके कारण भी सम्राट जी बदनाम हुए थे। अंडर एज मिनिस्टर थे, एज का घपला था, नाप तौल विभाग के मंत्री थे। उन्होंने तो कईयों के लिए बदनामी झेली है सम्राट जी, उनमें से आप भी एक हैं। खैर, नया घर मुबारक, नए घर की जुबान मुबारक। लेकिन ये जुबान नहीं चल पाएगी क्योंकि तेजस्वी जी ने आपके समक्ष कल एक बड़ी लंबी लकीर खींच दी है, तर्क और साक्ष्य के आधार पर, और आप लोगों के पास उसका कोई जवाब नहीं। उस पर बात करिए। और तेजस्वी जी का नीतीश कुमार का ये कहना कि पहले बिहार में क्या था, आपके पिता को मैंने ही बनाया, आपके जाति के लोग भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी उनका समर्थन किया। देखिए नीतीश जी के लिए अब चिंता होती है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि वो व्यक्ति अब इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अरे आप तो लालू जी की टीम में थे, यू वर नोन एज लालू जी इज मैन। हम लोग तो उस समय बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन हमें पता है ना कि आप किधर गिने जाते थे। और कल तेजस्वी जी ने आपके सामने बगैर कटुता के ऐतिहासिक विश्लेषण, समकालीन चुनौतियां और भविष्य की रूपरेखा खींची। उन्होंने एक एक चीज तर्क और साक्ष्य के आधार पर बताया। पर कैपिटा इनकम क्या था, स्कूल ड्रॉप आउट की स्थिति क्या थी, मैल न्यूट्रिशन क्या था, केंद्र की बजट का आकार क्या था, राज्य की बजट का आकार क्या था, झारखंड और बिहार एक था। इन चुनौतियों के समक्ष उन्होंने लालू जी वाले दौर की बात की और फिर अपने ब्लूप्रिंट की बात की। उसका जवाब तो आपने दिया नहीं नीतीश जी। हाँ, ये बात जरूर है, 2005 से पूर्व ये दुनिया संभवतः नहीं थी। आप सृष्टि के निर्माता हैं, आप ब्रह्मा हैं। अगर इस तरह के विचार इन दिनों आपके अंदर आ रहे हैं तो मुझे आपकी और भी चिंता हो रही है। उत्तर प्रदेश के विपक्ष को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देखिए महाकुंभ में किस तरह से राज्य ने काम किया और पूरे देश ने काम किया कि पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है, लेकिन विपक्ष के लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का सारा प्रयास था, वो उनका काम नहीं आया और देश के लोगों ने आस्था में डुबकी लगाई। नहीं, देश के लोगों ने आस्था में डुबकी लगाई। आपसे पहले डुबकी नहीं लगती थी क्या आदित्यनाथ जी? या आपके बाद नहीं लगेगी क्या? कुंभ निरंतर है, आप निरंतर नहीं है, ना भाजपा निरंतर है। हमें चिंता इस बात की भी है कि परसों आपने एक बयान दिया
कि कुंभ के हादसे और भगदड़ की रिपोर्ट को जानबूझ के हमने दबवाया। मैं तो कहता हूं वो तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छा किया, एक्नॉलेज किया। लोगों को चिंता हो रही थी। मैं बिहार से आता हूं, हम लोगों को फोन कॉल्स आ रहे थे मिसिंग का, उसका क्या है, उसका क्या है, और आप डिनायल मोड में रहे। इतिहास कभी माफ करेगा आपको? अपने गुनाहों की चिंता कीजिए। कोविड में अनअटेंडेड डिग्निफाइड अनडिग्निफाइड डेथ के आप कारक रहे हैं, उसकी भी चिंता करिए। विपक्ष पे तंज कसने के 100 और बेहतर मौके आएंगे, इन मौकों को छोड़ दीजिए। अबू आजमी का बयान हुआ, औरंगजेब के बयान को लेकर, औरंगजेब पर जिनका बयान दिया गया था, फिर उन्होंने सफाई भी दिया और कहा कि दरअसल ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, हम तो आसाम के मुख्यमंत्री का जो बयान था राहुल गांधी के संदर्भ में, उसको लेकर हम तुलना कर रहे थे। और लोगों को तो जो हमने कहा है बहुत सारी बातें किताब में लिखी हुई है, इतिहास की बात है। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस देश को हमने बौना बना के रख दिया, बौना बना के रख दिया। औरंगजेब, बाबर, जाओ और पीछे। आज चुनौती है बेरोजगारी, भूखमरी, आय की असमानता की, कोई बात नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं कर रहे हो। और अगर इतिहास खंगालने जाइएगा ना तो बहुत चीजें मिलेंगी। बुद्धिस्ट स्तूप कहां गायब हो गए? कश्मीर में एक राजा थे श्रीहर्ष, जिनके पास एक मंत्रालय था मंदिर तोड़ने का। क्या करिएगा? कितने को निगलिएगा, कितने को उगलिएगा? अरे साहब, सामने आकर के बात करिए। सामने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आपसे चल नहीं पा रहा है तो अपना रेस्क्यू ढूंढते हैं औरंगजेब में और बाबर में। चलेगा नहीं अब ये मॉडल। और तमिलनाडु में लिमिटेशन को लेकर और वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखिए डिलिमिटेशन के तहत हमको तमिलनाडु को 22 सीट और मिलना चाहिए, लेकिन जो पॉपुलेशन है उसके तहत 10 सीट मिलेगा और 12 सीट का नुकसान होगा। ये एक तरह से लोकतंत्र पर प्रहार है। देखिए, ये आवाज सिर्फ तमिलनाडु से नहीं उठ रही है। मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने आपके माध्यम से एक बात कही थी कि आज के संदर्भ में ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसमें माईवे और हाईवे वाले अप्रोच से केंद्र को भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, मोस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट्स, अगर आप गौर से देखें तो पॉपुलेशन कंट्रोल में उनका परफॉर्मेंस इज फार बेटर कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। तो उनको लगता है व्हाई शुड वी सफर। तो जाहिर है कि इसको इस तरह से छोड़ने की बजाय पार्लियामेंट का एक कमिटेड सेशन बुलाया जाए और एक ऐसे मानक पर विचार हो जिसमें संतुलन हो, जिसमें आबादी भी हो, क्षेत्र भी हो, और जो अचीवमेंट्स हैं सदर्न स्टेट्स का उसके लिए रिवॉर्ड भी हो। उसको मिला करके अगर हम कुछ तैयार कर पाए तो इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट की जो हमारी अवधारणा है वो बलवती होगी। अन्यथा हम बहुत बड़ी चुनौती का सामना हमें करना पड़ेगा।